अमेरिका ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा फ़िज़ाई हमला होगा और इसके लिए मुमकिन तौर पर इसराइल की मदद भी ली जाएगी। कम से कम इसराइली ज़मीन इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया गया है। गैर मामूली किस्म की तैयारियां की जा रही हैं, मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है, रिसोर्सेज जमा की जा रही हैं और बहुत से वसाइल जमा किए जा रहे हैं इसराइल के एयरपोर्ट्स पे और उनकी एयर बेसिस पे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका ईरान पर एक बहुत बड़े फ़िज़ाई हमले की तैयारी कर रहा है और ये मुमकिन तौर पर इसराइल की ज़मीन से होगा और इसके लिए बहुत सी रिसोर्सेज जमा की जा रही हैं और दूर दूर से लाकर जदीद तरीन लड़ाका तैयारे और रिफ्यूलिंग टैंकर्स एक जगह जमा किए जा रहे हैं ताकि वहाँ से एक बहुत बड़ा हमला ईरान के अंदर लॉन्च किया जाए। और उसके लिए F-35 तैयारे बरतानिया के एयर बेसिस से उड़ाए गए हैं और वहाँ से लेकर लाए गए हैं और ये कुछ पहुँच चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं। और इसी तरह F-15 तैयारे जर्मनी से निकाले गए हैं और जर्मनी में जो तैनात किए गए थे अमेरिका के बहुत सारे F-15, उनको वहाँ से इन रूट किया गया है कि वो तेल अवीव की तरफ आएँ और मुख्तलिफ इसराइली एयरपोर्ट्स की तरफ आएँ और मिलिट्री बेसिस की तरफ आएँ और वहाँ पे उनका एक बिल्डअप किया जा रहा है। इसी तरह F-16 तैयारों के बारे में भी कहा जा रहा है कि कई F-16 तैयारे भी इसराइल पहुँचाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ तकरीबन 100 रिफ्यूलिंग टैंकर्स KC-135 अमेरिका जिनके ज़रिए बहुत दूर तक जाता है और उसके लड़ाका तैयारे किसी भी मुल्क के अंदर जब डीप इनसाइड को स्ट्राइक करने जा रहे होते हैं तो KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वो तैयारे हैं जो दरअसल फ़िज़ा में ही ईंधन भर देते हैं लड़ाका तैयारों में, और लड़ाका तैयारे जिनकी पहुँच बहुत सारे अहदाफ तक नहीं हो पा रही होती, वो दरमियान में ईंधन भरवा कर बहुत आगे तक चले जाते हैं और अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आ जाते हैं। तो इसराइल की ज़मीन का इंतखाब इसलिए किया गया है कि वहाँ से हमला करना ज़्यादा आसान है और इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता में जितनी अमरीकी बेसेस हैं, ख़ास तौर पे उर्दून की जो एयर बेस है वो बहुत ही बुरी तरह गैर महफूज हो चुकी है। वहाँ पे बहुत बुरी तरह निशाना लगाया जा चुका है, उसको बुरी तरह बर्बाद किया जा चुका है और ईरान के मुसलसल हमलों को रोकने में नाकामी के बाद ये एयर बेसेस अब इस काबिल नहीं रही हैं कि यहाँ पर कोई कीमती सामान हर्ब या तो रखा जाए या यहाँ से उड़ाया जाए या यहाँ पे किसी तरह यहाँ से कोई हमला लॉन्च किया जाए। इसीलिए अमेरिका अब इसराइल की तरफ जा रहा है क्योंकि इसराइल में ख़ुद उसके अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं और इसी के साथ साथ अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। और वहाँ पे जब F-35 तैयारे जमा हो रहे हैं, F-15 तैयारे लाए जा रहे हैं और KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स लाए जा रहे हैं, तो पता ये चल रहा है, ख़ुद इसराइल का मीडिया भी कह रहा है कि ईरान में बहुत दूर तक स्ट्राइक करनी है। कुछ स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल मकामात हैं जिनको निशाना बनाया जाना था और वो नहीं बनाया जा सका और अब उन्हें दोबारा एक बार फिर टारगेट किया जाना है। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिनको बहुत ही गहरी चोट पहुंचानी है, जिसका मकसद ये है कि किसी तरह से ईरान को इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए कि वो अमेरिका या इसराइल में से किसी के साथ लड़ ना सके और अगर वो लड़ने के लिए आए तो वो बहुत ज़्यादा दिन टिक ना सके। और इसीलिए वो बहुत सारी जगहों पे अहदाफ को क्रॉस करके उनको तबाह करने की पूरे एक तैयारी की गई है, एक मंसूबा बनाया गया है और इसी के लिए तमाम तैयारे यहाँ पर जमा किए गए हैं। अब मशरिक़ वस्ता की जिन बेसिस से हमले किए जा रहे थे ईरान पर, उस वहाँ से हमला करने वालों को ये अंदाज़ा हो चुका है कि वहाँ पर जब जवाब आता है तो बहुत ही सख्त होता है, मौसर होता है, तेज़ होता है और ईरान वहाँ पर पल भर में तबाही मचा देता है। और कुछ ऐसी सैटेलाइट मदद भी ईरान को हासिल है जिससे वो बहुत ही प्रिसिजन के साथ यानी ठीक निशाना लगाता है और अहदाफ को तबाह कर देता है। कुछ ऐसे अहदाफ भी तबाह किए गए ईरान की जानिब से, ख़ास तौर पे जॉर्डन के मुवाफ़िक़ सल्ती एयरबेस पे, जहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह को, एक हैंगर को निशाना बनाया गया जहाँ पे तैयारे खड़े हुए थे, लेकिन उसके बिल्कुल बराबर वाली इमारत को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुँचा, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि बहुत ही प्रिसिजन के साथ वार किया गया था ईरान की जानिब से। इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट मदद ईरान को हासिल है वो बहुत ही जदीद नौइयत की है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत जदीद नौइयत के हैं और ईरान जो है वो बिल्कुल उसी जगह वार कर रहा है जिस जगह ईरान चाह रहा है कि अमेरिका को चोट पहुंचाई जाए और गहरी चोट पहुंचाई जाए। फ़िज़ाई हमलों की वजह से अब ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट पहले से है और उसको अंदाज़ा है कि अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, करना चाहता है और इसराइल भी चाहता है कि वो अमेरिका की शह पर ईरान में घुसे। लेकिन अब तक अमेरिका ने कोई ऐसा सिग्नल इसराइल को नहीं दिया है कि वो इसराइल के तैयारे भी वहाँ से उड़ें और इसराइल ख़ुद से ईरान पे हमला कर सके। वैसे भी बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बात बता रही हैं कि इसराइल में वो सकत नहीं है कि वो ईरान पर 12 दिन से ज़्यादा हमला कर सके। अगर उसने मुसलसल
दरअसल एक जंग छेड़ी ईरान के साथ और ईरान ने भी उसके साथ जंग करना शुरू कर दी और दरमियान में अमेरिका ना रहा, तो सिर्फ 12 रोज़ के अंदर यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसराइल का वो हाल हो जाएगा कि उसको अमेरिका से मदद मांगनी पड़ेगी। और जो नेतन्याहू बार बार कह रहे थे कि अब हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें उस पर से इन्हिसार कम करना होगा, उस बात से उनको फिर दोबारा यू टर्न नेतन्याहू को लेना पड़ेगा और दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके दरख्वास्त करनी पड़ेगी, इल्तिजा करनी पड़ेगी कि हमें आकर बचा लो, ईरान हमें बहुत बुरी तरह मार रहा है। अब इसराइल का मामला ये है कि इसराइल के एयरपोर्ट्स पे बहुत सारी गैर मामूली किस्म की मिलिट्री मूवमेंट देखी जा रही है। वहाँ पर तैयारे एक-एक करके लैंड किए जा रहे हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ लड़ाका तैयारे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका ईरान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने का सोचेगा तो 100 बार इस बात को यकीनी बनाएगा कि कहीं उसके तैयारे हिट ना कर दिए जाएँ, क्योंकि उसका जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल F-35 तैयारा एक से ज़्यादा बार फंस चुका है और एक तैयारा कम से कम तबाह हो चुका है और उसकी तस्दीक भी की जा चुकी है। और F-35 जैसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे की तबाही का मतलब ये है कि जो जदीद तरीन जो हिकमत अमली थी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, उसको तबाह करने की ईरान में सलाहियत मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि F-15 और F-16 को गिराना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम ईरान के लिए नहीं रहा। अब ईरान अपनी एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी दोनों का मुज़ाहरा कर चुका है और F-35 पे जब निशाना बनाया गया और F-15 को भी जब निशाना बनाया गया तो उनको इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए निशाना बनाया गया। और यही एक वो वाहिद कमी थी जो इन 2 जदीद तरीन तैयारों के अंदर थी कि ये जब दौरान परवाज़ हीट खारिज कर रहे होते हैं तो उसी को इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी किसी तरह से पकड़ लेती है और उसके बाद मिसाइल को गाइड करती है कि यहीं पर जाकर निशाना लगाना है। और यही एक वो मकाम होता है जहाँ पर ये तैयारा फंस जाता है और बुरी तरह शिकार बन जाता है ईरानी टेक्नोलॉजी का। तो ईरान जब ये F-35 और F-15 को निशाना बना चुका है और इसी के साथ साथ A-10C थंडरबोल्ट तैयारों को भी निशाना बना चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ईरानी फ़िज़ाई हदूद इतनी आसान नहीं है, किसी हद तक नाकाबिल तस्ख़ीर भी रही हैं दरमियान में कि जब कोई तैयारा वहाँ दाखिल होता था तो उसको या तो तबाह होना पड़ता था या जैमिंग का शिकार होकर बाहर की तरफ भागना पड़ता था। और ईरानी फ़िज़ाई हदूद के अंदर अब उतनी आज़ादी के साथ अमेरिका के तैयारे नहीं घूम सकते जितनी आज़ादी के साथ वो बहुत शुरू में कर रहे थे अपनी तमाम मूवमेंट्स। तो आने वाले दिन ख़ासे परेशान कुन हैं मशरिक़ वस्ता के लिए, क्योंकि अमेरिका डीप इनसाइड ईरान एक बहुत बड़े फ़िज़ाई हमले की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान उन तैयारों को तबाह करने की हिकमत अमली पहले ही तैयार कर चुका है। और इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है और ये अगर जंग छिड़ी जिसमें कई दर्जन तैयारे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे शामिल होंगे और उनकी तबाही भी हो रही होगी और वो तबाही फैला भी रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक नए स्केल पे चली जाएगी और एक नए पैमाने पर जंग छिड़ जाएगी, जिसे रोकना एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।